हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अकादमी और संस्थान। उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण अकादमी रही है और कुछ प्रमुख संस्थान। इनकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और इनके किस उद्देश्य के लिए इनकी स्थापना की गई, इन सब के बारे में ही आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारी डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि क्लासेज की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी है महत्वपूर्ण अकेडमी। इनमें सबसे पहले जो हमने ली है वो है भातखंडे संगीत संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ की गई थी। तो भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना की गई थी 15 जुलाई 1926 को। और कहाँ पर की गई थी? लखनऊ में। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, देखिए किसने की थी। सबसे पहले ये देखते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव पड़ी थी। तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो भातखंडे के प्रयासों से की गई थी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, जिनके नाम पर इस अकेडमी का नाम भी रखा गया है। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। स्थापना 1926 में हुई थी। और किस लिए हुई थी? शास्त्रीय संगीत की जो विभिन्न विधाएं हैं उनमें शिक्षा प्रदान करने के लिए। बाद में 1960 में भातखंडे जी की जन्म शताब्दी पर इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रख दिया गया। तो पहले क्या था? पहले था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। बाद में 1960 में नाम कर दिया गया भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। और इसके बाद इस महाविद्यालय को 26 मार्च 1966 को संस्कृति विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद 24 अक्टूबर 2000 को इस महाविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जे से प्रदान कर दिया गया और इसका नाम परिवर्तित करके भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। तो देखिए इसके नाम में कितना अंतर है। तो वर्तमान में इसे जाना जाता है भातखंडे संगीत संस्थान के नाम से, परंतु जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से। तो वर्तमान में जो नाम है वो नाम इसे कब मिला? वो 2000 में मिला था, जब इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। यह संस्थान संगीत के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है। इस संस्थान द्वारा संगीत, शास्त्रीय संगीत की चारों विधाएं, कौन कौन सी चार विधाएं हैं? गायन, ताल विद्या, स्वर विद्या और नृत्य। इन चारों विधाओं में BPA, MPA और PhD की डिग्री प्रदान की जाती है। तो ये संस्थान इन चारों विधाओं में ही डिग्री प्रदान करता है। इसके अलावा उपशास्त्रीय गायन, कौन कौन से हैं उपशास्त्रीय गायन? ध्रुपद, धमार, होरी, ठुमरी, दादरा, संवादिनी, सुगम संगीत। इन शास्त्रीय संगीतों में डिप्लोमा और लोक नृत्य में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहा है। तो ये था भातखंडे संगीत संस्थान जिसके बारे में हमने देखा यहाँ पर। इसकी स्थापना 1926 में कहाँ पर की गई थी? लखनऊ में की गई थी। जिस वर्तमान नाम से हम इसे जानते हैं वो कब मिला? सन 2000 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना इलाहाबाद में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? क्यों इसकी स्थापना की गई थी? देखिए इसका उद्देश्य सरकार के विभिन्न विभाग, मंडलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्थशास्त्रीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानांतरण करना है। तो जो सरकार के विभिन्न विभागों में, चाहे वो मंडल स्तर पर हो या फिर जिला स्तर पर हो, इनके जो कार्यालय होते हैं, जितनी संस्थाएं होती हैं, उनमें ऐतिहासिक और प्रशासनिक जो अभिलेख होते हैं उनका स्थानांतरण करना इसका उद्देश्य है। और जो स्थानांतरित अभिलेख होते हैं, स्थानांतरित अभिलेखों का वर्गीकरण करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद उन अभिलेखों की पैकिंग और लेबलिंग करना, समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करके
उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से रखना भी इसका उद्देश्य है। छात्रों की सहायता करना, शासन को आवश्यक सूचनाएं देना और व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पांडुलिपियों जो पांडुलिपियां हैं उन्हें सुरक्षित रखना और पांडुलिपियों और प्रपत्र को प्राप्त करना है। तो इन सब उद्देश्यों से ही 1949 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है संस्कृति विभाग। संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। और क्यों की गई थी? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो सांस्कृतिक परिधि है उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मुख्य रूप से सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत आते हैं ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड और रोहिलखंड। ये क्षेत्र आते हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत। अब इन सभी क्षेत्रों की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और कलात्मक गतिविधियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनका प्रदर्शन करने के लिए, उनका प्रकाशन करने के लिए, उनका अभिलेखीकरण करने के लिए, उनका प्रमाणीकरण और अध्ययन करने के लिए ही राज्य सरकार ने 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। अभी हमने संस्कृति विभाग की स्थापना के बारे में देखा, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी, लेकिन उसके बाद की गई क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना जो 1996 में की गई थी। और क्यों की गई? क्योंकि जो संस्कृति विभाग है उसके अंतर्गत जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के लिए ही क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई थी। संस्कृति विभाग विभिन्न कार्य करता है जिनके बारे में अभी हमने देखा। अब वे कार्य जिला स्तर पर जब किए जाते हैं तो जितनी भी उसमें गतिविधियां होती है उन्हें सही तरीके से उनका संचालन करने के लिए ही क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 1996 में की गई थी। नेक्स्ट है राज्य ललित कला अकादमी। तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई 8 फरवरी 1962 में। कहाँ? लखनऊ में की गई थी। और क्यों की गई थी राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना? इसे भी देख लेते हैं। कला और कलाकार, जो हमारी कला है और उसके कलाकार हैं, उन दोनों को ही, कला को भी और कलाकार को भी प्रोत्साहित करने के लिए, कला के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए, उसके बारे में लोगों में एक रुचि उत्पन्न करने के लिए, उन्हें बताने के लिए अपनी कला के बारे में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। यह अकादमी संस्कृति विभाग के अधीनस्थ पूर्व वित्त पोषित स्वायत्त शासी संस्था थी और इसके द्वारा कला की प्रदर्शनियाँ जो लगती है, एग्जीबिशन, वो लगाई जाती है, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और वहाँ पर व्याख्यानों का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है भारतेंदु नाट्य अकेडमी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1975 में। और कहाँ पर की गई थी? लखनऊ में। ज़्यादातर जो भी अकेडमी आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि सभी है, पर मोस्टली जो मिलेंगी उनकी जगह लखनऊ में मिलेगी, उनकी स्थापना लखनऊ में की गई थी। तो इसके उद्देश्य क्या रहा है भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना करने का? हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान छात्रों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के लिए भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना की गई थी। तो क्यों की गई? नाट्य कला में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। और इस अकेडमी के द्वारा नाट्य कला के विभिन्न भाग, और वे विभिन्न भाग कौन कौन से हैं नाट्य कला के? जैसे कि अभिनय, निर्देशन, रंग तकनीक एवं नाट्य साहित्य विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो किन किन भागों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इसके माध्यम से? अभिनय, निर्देशन, रंग तकनीक और नाट्य साहित्य के विषयों में। अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों का पलायन रोकने के लिए, पलायन रोकने से क्या अर्थ है यहाँ पर? देखिए, जब छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो वे यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर जाकर अपना कार्य करते हैं, तो ये होता है एक जगह को छोड़कर जाना ही पलायन कहलाता है। तो इस पलायन को रोकने के लिए ही 1988 में रंगमंडल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन तो यही निकल जाता है कि रंगमंडल की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। क्यों की गई थी? क्योंकि ये इस अकेडमी से जो छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता था उनके पलायन को रोकने के लिए। यह संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।
नेक्स्ट अकेडमी है हमारी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी। इसकी स्थापना कब की गई? 13 नवंबर 1963 को। कहाँ पर? लखनऊ में की गई थी। और इस अकेडमी का क्या कार्य है? यह अकेडमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार और परिरक्षण का कार्य करती है। तो इस अकेडमी के द्वारा जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हैं, नृत्य है, नाटक है, संगीत है, तो इन सब का प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि लोगों को इनके बारे में बताया जा सके, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो समाप्त होती जा रही है, धीरे धीरे लोगों की इसमें रुचि समाप्त हो रही है। तो इसके प्रचार प्रसार करने के लिए, इसका रक्षण करने का कार्य ये अकेडमी करती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी द्वारा संगीत, नृत्य एवं नाट्य पर आधारित त्रैमासिक पत्रिका छायानट का भी प्रकाशन किया जाता है। तो इस अकेडमी द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? छायानट का। और ये छायानट पत्रिका जो है ये त्रैमासिक पत्रिका है। पत्रिकाएं कई तरह की होती है, कोई वार्षिक भी होती है, कोई मासिक होती है, 6 मासिक भी होती है। तो इसके आधार पर ये कौन सी है? ये है त्रैमासिक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कथक संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988-89 में। और कहाँ की गई थी? लखनऊ में ही की गई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई? देखिए, पहले तो किस विभाग के अंतर्गत की गई? इस संस्थान की स्थापना की गई थी संस्कृति विभाग के अंतर्गत। और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण करना, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और वरिष्ठ कलाकारों के संरक्षण एवं नृत्य का संवर्धन करना। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि जो कथक है ये यूपी का एकमात्र शास्त्रीय संगीत है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और इस नृत्य के बारे में, इस नृत्य से संबंधित जो विविध घराने हैं उनकी परंपराओं का अभिलेखीकरण करना, उनसे संबंधित जो जानकारी है उनको इकट्ठा करना, उनको सुरक्षित रखना, जो युवा है उन छात्रों को, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना, वरिष्ठ कलाकारों को संरक्षण प्रदान करना और नृत्य का संवर्धन करना इस संस्थान के प्रमुख उद्देश्य है। 2010 से ये संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया और संबद्ध होने के बाद अब ये स्नातक की डिग्री भी प्रदान करता है। तो पहले ये डिग्री प्रदान नहीं करता था, परंतु अब ये स्नातक की डिग्री प्रदान करता है। नेक्स्ट है अयोध्या शोध संस्थान। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 18 अगस्त 1986 को की गई थी। कहाँ पर? अयोध्या में की गई थी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, इस संस्थान को उद्देश्य रहा है अवध और विशिष्ट रूप से अयोध्या और अवध के क्षेत्रों के बारे में रहा है, लेकिन इन दोनों में भी विशिष्ट रूप से अयोध्या की कला, साहित्य, लोक साहित्य, यहाँ के इतिहास और यहाँ की परंपरा की जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि तथा वस्तु और शिल्प तथ्यों का संग्रह करना, उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना और उनका अध्ययन करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके साथ ही अयोध्या, रामायण और तुलसी के साहित्य और दर्शन से संबंधित शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना और उन्हें पूरा करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश जैन विद्या, जैन से आप समझ गए होंगे, जो जैन धर्म से संबंधित है उन्हीं से ये लिया गया है। तो जैन विद्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? जो भारत के विभिन्न भाग है, भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन करना और इसका शोध करना, जैन विधाओं पर जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी सांस्कृतिक महत्व की परंपरा, आधारभूत मान्यता, उनके मानवीय मूल्य, जैन विधाओं की कला के अवशेषों के विश्लेषण और उनका संरक्षण करना ही इस संस्थान का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना की गई थी 1996 में। कहाँ पर? लखनऊ में की गई थी। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो जनजातीय और लोक संस्कृति है, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनकी लोक संस्कृति का संरक्षण करना, उसे संवर्धन और प्रदर्शन हेतु जनजाति एवं लोक कला संस्कृति की स्थापना की गई थी। इस संस्थान का उद्देश्य
लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को मंच प्रदान करना तथा इससे संबंधित सर्वेक्षण आदि करना है। क्योंकि जो जनजातियां हैं इनकी अपनी अलग संस्कृति होती है और इनकी संस्कृति लुप्त ना हो जाए उसे बचाने के लिए ही उसे मंच प्रदान करना और उसका सर्वेक्षण करना ही इस संस्थान की का उद्देश्य है। नेक्स्ट है पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। कहाँ पर? लखनऊ में की गई थी। और प्रदेश की जो पुरातात्विक सामग्री होती है, पुरातत्व स्थल है, स्मारकों का संरक्षण, पुरातत्व स्थलों के उत्खनन, खुदाई करना, जिन भी आवश्यक स्थानों पर खुदाई करने की आवश्यकता है वो, पुरातत्व विषय का प्रकाशन करना, पुरातत्व और पुरास्थलों में लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से ही 1951 में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय। उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 2002 में की गई थी। कहाँ पर? लखनऊ में ही की गई थी। और क्यों की गई है इसे भी देख लेते हैं। प्रदेश के समस्त संग्रहालयों के विकास, जितने भी संग्रहालय है प्रदेश में, उन सभी संग्रहालयों का विकास और संवर्धन करने के लिए, उन्हें स्वतंत्र नियंत्रण करने के लिए और प्रभावी पर्यवेक्षण तथा नए संग्रहालयों की स्थापना करना, कलाकृतियों पुरावशेषों के क्रय, उनका प्रदर्शन, कला में रुचि का विकास करना, व्याख्यान, प्रशिक्षण आदि योजनाओं के उन्नयन के लिए ही उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गई थी। और जो इस क्योंकि अभी आया है जितने भी समस्त संग्रहालय है उत्तर प्रदेश के, उन सब का विकास और संवर्धन, तो कुछ ऐसे ही संग्रहालयों के बारे में देख लेते हैं जिनकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो कुछ प्रमुख संग्रहालय इस प्रकार है, जैसे कि राज्य संग्रहालय, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ये कहाँ स्थित है? ये है लखनऊ में। राजकीय संग्रहालय कहाँ है? तो दो राजकीय संग्रहालय है, एक मथुरा में है और दूसरा है झांसी में। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, ये कहाँ स्थित है? ये है अयोध्या में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय, तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय 3 जगहों पर स्थित है, एक गोरखपुर में, कुशीनगर में और पीपरहवा में। पीपरहवा कहाँ? सिद्धार्थनगर में। नेक्स्ट है लोक कला संग्रहालय। लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये है लखनऊ में। नेक्स्ट है जनपदीय संग्रहालय। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में स्थित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ये कहाँ है? राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है कन्नौज में। इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, इसे तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। स्वतंत्रता संग्राम में जो सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई थी वो मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी। तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये मेरठ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये कहाँ पर है? ये है रामपुर में। राजकीय जैन संग्रहालय, राजकीय जैन संग्रहालय ये मथुरा में स्थित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये फर्रुखाबाद में स्थित है। तो ये थे कुछ प्रमुख संग्रहालय जिनकी स्थापना कहाँ की गई, ये कहाँ पर स्थित है। इसके बाद कुछ भाषा से संबंधित संस्थान भी देख लेते हैं। प्रमुख भाषा संबंधित संस्थान, जैसे कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। कहाँ पर की गई? लखनऊ में। ज़्यादातर भाषा संबंधी संस्थान जितने भी मिलेंगे वो सब आपको लखनऊ में ही मिलेंगे, तो इसलिए जगह की बजाय आप इनके ईयर याद कर ले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जगह तो ज़्यादातर की इनकी लखनऊ ही है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 31 दिसंबर 1976 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा, ये जो हमारी भाषाएं हैं संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा, इनके साहित्यों को समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन और विकास प्रदान करना ही इस संस्थान का उद्देश्य है। और इस संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 31 दिसंबर 1976 को। कहाँ पर की गई थी? लखनऊ में ही इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में। कहाँ की गई थी? लखनऊ में ही की गई थी। और ये उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ये देश की पहली प्रथम अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान।
तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? ये भी लखनऊ में की गई थी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना 7 फरवरी 1996 को लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना 17 मार्च 1988 को लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी अकादमी। तो हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 29 मार्च 1927 को। कहाँ की गई थी? प्रयागराज में की गई थी और ये एक ऐतिहासिक संस्था है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और अकादमी के बारे में देखा, उनकी स्थापना कहाँ की गई थी, कब की गई थी और उनका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।